बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने आरजेडी को जोरदार झटका दिया है। 14 नवंबर की सुबह से चल रही रुझानों में एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू को लगभग 200 से ज्यादा सीटों पर बढ़त में देखा गया, जबकि महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और बाकी के दल करीब 25 सीटों पर सिमट कर रह गए। ये भारी हार साफ संकेत देती है कि जनता ने न सिर्फ गठबंधन को नहीं ठुकराया, बल्कि उनकी पूरी चुनावी रणनीति को भी नकार दिया है। शुरुआती रुझानों में खुद तेजस्वी यादव अपने क्षेत्र में पीछे चल रहे थे। हालांकि अब सतीश कुमार, जो कि एक बीजेपी कैंडिडेट हैं, उनको तेजस्वी यादव ने पीछे छोड़ दिया है। पर इस पूरी घटना से एक सवाल है, इस महागठबंधन का डाउनफॉल का आखिर मुख्य कारण क्या रहा? पहला है यादव उम्मीदवारों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा। आरजेडी के 52 यादव उम्मीदवार उतारने का फैसला, जो पिछले चुनाव से काफी ज्यादा था और पार्टी के कुल 144 उम्मीदवारों में लगभग 36%, एक बड़ी रणनीतिक गलती साबित हुई। ये कदम यादव वोट बैंक लगभग 14% आबादी को मजबूत करने के इरादे से उठाया गया था, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। आरजेडी की जातिवाद पार्टी वाली छवि और गहरी हो गई और लोगों में यादव राज की यादें और भी ज्यादा ताजी हो गई। गैर यादव वोट दूर होते गए और इस तेज यादव केंद्रित रणनीति ने ऊपरी जातियों और ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जैसे अहम समुदायों को आरजेडी से और दूर कर दिया। इन समुदायों ने बड़े पैमाने पर एनडीए का साथ दिया। बीजेपी ने आरजेडी का यादव राज वाला नैरेटिव जोर से चलाया, जो खासकर मीडिया क्लास और शहरी मतदाताओं के बीच काफी असरदार साबित हुआ। दूसरा है साझेदारी को कम आंकना। तेजस्वी यादव की एक बड़ी गलती थी अपने सहयोगी कांग्रेस, वाम दलों और छोटे पार्टनर्स को बराबर का महत्व ना देना। इसका सीधा असर गठबंधन की एकजुटता और रणनीति पर पड़ा। सीटों के बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार तक तेजस्वी का पूरा फोकस आरजेडी को केंद्र में रखने पर था। इस वजह से अंदरूनी नाराजगी बढ़ी और वोट ट्रांसफर कमजोर हुआ। उन्होंने गठबंधन के घोषणा पत्र को भी तेजस्वी की प्रतिज्ञा नाम दिया, जिससे बाकी पार्टियां काफी नाराज हुईं। चुनावी पोस्टरों में भी राहुल गांधी की तस्वीरें काफी छोटी रखी गईं, जो संदेश ठीक नहीं गया। इस तरह का रवैया विपक्षी एकता को कमजोर करता गया। नतीजे में एनडीए एक मजबूत, संगठित और स्थिर विकल्प के रूप में नजर आया, जबकि महागठबंधन वोटों को एकजुट करने में नाकाम रहा। इससे विपक्ष का पूरा एंटी एनडीए वोट बिखर गया और सीटों पर सीधा असर पड़ा। तीसरा है बड़े वादे लेकिन कोई ठोस रोड मैप नहीं। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार में भारी भरकम और बेहद आकर्षक वादे तो किए, जैसे हर घर को सरकारी नौकरी, पेंशन योजनाएं और शराबबंदी की समीक्षा, लेकिन इन वादों के पीछे कोई स्पष्ट प्लान या संसाधन का हिसाब नहीं दिया गया। जब हर घर को नौकरी जैसे बड़े वादे किए गए तो लोगों ने पूछा कि पैसा कहां से आएगा, कैसे लागू होगा और कितने समय में पूरा होगा। लेकिन तेजस्वी कोई ठोस ब्लूप्रिंट नहीं दे सके। कई बार उन्होंने कहा कि अगले 2 दिन में प्लान जारी होगा, लेकिन वह प्लान कभी सामने आ ही नहीं पाया। इससे जनता को लगा कि वादे सिर्फ दिखावटी हैं और जमीन पर संभव नहीं है। यही भरोसे की कमी अंत में आरजेडी के खिलाफ चली गई। चौथा है प्रो मुस्लिम नैरेटिव को बढ़ने देना। महागठबंधन की एक बड़ी गलती यह रही कि उसने अपने खिलाफ बन रहे मुस्लिम फर्स्ट वाले नैरेटिव को समय रहते नहीं तोड़ा। विपक्ष ने इसे जमकर हवा दी और इसका सीधा नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ा। जहां एक तरफ कुछ इलाकों में मुस्लिम वोट महागठबंधन के साथ मजबूत हुए, वहीं राज्य के बाकी हिस्सों में इसका उल्टा असर दिखाई दिया। कई यादव वोट भी इससे दूर हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि गठबंधन एक खास समुदाय पर ज्यादा झुक रहा है। तेजस्वी यादव का यह कहना कि वो वक्फ बिल लागू नहीं करेंगे, जनता के एक बड़े हिस्से को तुष्टीकरण जैसा लगा। बीजेपी ने इस मुद्दे का पूरा फायदा उठाया। लालू यादव के पुराने भाषण वायरल किए गए, जिससे वो वक्फ बिल बोर्ड का विरोध करते दिखे। इससे माहौल और गर्म हुआ और महागठबंधन के खिलाफ हवा और तेज हो गई। वही नैरेटिव कई सीटों पर निर्णायक बना। पांचवा है लालू यादव की विरासत को लेकर उलझा हुआ रुख। तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव की जटिल राजनीतिक विरासत को संभालने में साफ रणनीति नहीं बना पाए। नतीजा ये हुआ कि उनका पूरा अभियान 2 विरोधी रास्तों पर चलता दिखाई दिया।
तेजस्वी एक तरफ लालू की सामाजिक न्याय वाली राजनीति को अपनाते दिखे, तो दूसरी तरफ पोस्टर पर लालू की तस्वीर कम करके खुद को जंगल राज वाली छवि से दूर दिखाने की कोशिश करते रहे। ये दोहरा खेल एनडीए के लिए आसान हमला बन गया। लोग यही समझ ही नहीं पाए कि तेजस्वी सच में कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी अपने पिता के पाप छुपा रहे हैं। इससे लालू की फोटो को पीछे हटाना एक आधुनिक बदलाव नहीं, बल्कि शर्म जैसा लगने लगा। आखिरकार यह उलझा हुआ संदेश आरजेडी की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक बन गया। और आज इन्हीं सब गलतियों का नतीजा हम देख रहे हैं कि आरजेडी को ज्यादा सीट इस इलेक्शन में मिल ही नहीं पाई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बजर बट्टू दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।